हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? हाय। कैसे हो? चलो, वेलकम टू एम जी प्लस। आओ शुरू करें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना? घर बैठ के बढ़िया स्टडी कीजिए ना, ऑनलाइन का बड़ा मज़ा आ रहा होगा। चलिए, बात करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा लास्ट में? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है बेटा? जब आप फूड को खाते हो, इंटेक करते हो फूड को बॉडी के अंदर, और बॉडी में एनर्जी बनती है उस फूड से। क्या बनती है बेटा? एनर्जी बनती है। जब वो एनर्जी बनती है, सिंथेसाइज होती है, एंड फिर वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी यूज हो जाती है। एनर्जी किस फॉर्म बनती है बेटा आपकी बॉडी में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की। ये एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और फिर इसका ब्रेकडाउन होता है, और एनर्जी किस में होती है? कोई ना कोई वर्क में, कोई ना कोई कार्य में आपने अपने यूज़ कर ली है, एक्टिविटीज़ में यूज़ कर ली। खेलना कूदना, भागना दौड़ना, लिखना पढ़ना, सब एक्टिविटीज़ होती है। सोना भी एक एक्टिविटी है ना? ऐसा नहीं कि आप सोते ही रहो पूरे दिन। मुझे पता है छुट्टियाँ चल रही है, सोने के अलावा काम भी क्या कर रहे हो। चलो, तो इसको मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब आपने फूड खाया, सेल्स तक पहुंचा, और सेल ने क्या किया? उसका एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया। इस पूरी प्रोसेस को एनर्जी में सिंथेसाइज करना है, फॉर्मेशन करना एनर्जी का, इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और वही एनर्जी ब्रेक डाउन करके किसी भी एक्टिविटी में यूज कर लेना, कैटाबॉलिज्म। सिंपल। चलिए, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अब बात करें, जो आप खाना खा रहे हो उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा। तो मैंने क्या बोला? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं आपके में। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, होता है हेटरोट्रॉपिक। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक का मतलब, ऑटो यानी सेल्फ, टॉपिक यानी बनाना, खुद को खाना बनाना। खुद ही खाना बनाते हैं लोग, अपना खाना, अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करना, इसको ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक, अपना खाना किसी और से प्राप्त करना, किसी और के थ्रू प्राप्त होना, किसी और के थ्रू मिलना, क्या बोला जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक। अब बोलोगे सर हमारा तो फूड हम खुद लाते बाजार से, तो हम खुद बनाते हैं। बात आपकी सही है, आप खुद लाते हो, खुद बनाते हो, बट आप हो हेट्रोटॉपिक ना कि ऑटोट्रॉपिक। क्यों सर? ऐसा क्यों? हमें अलग क्यों करा? बताते बेटा। देखो, अगर मैं बात करूँ एक प्लांट की, है ना? अगर मैं बात करूँ एक, या मैं एक प्लांट बना देता हूँ। देखो, सर कहोगे सर ये लो प्लांट तो पहली बार देखा। अरे बेटा, तेने बहुत चीज़ें नहीं देखी ज़िंदगी में, इसका मतलब होती नहीं है क्या? है ना? सही बात है। बहुत चीज़ें नहीं देखी इसका मतलब होती नहीं क्या? ये क्या आपकी रूट, ठीक है, ये आपका स्टेम, और ये आपकी लीफ। अब देखिए, रूट से वाटर ऊपर की तरफ जाता है ना? सनलाइट लेते हैं, प्लांट क्या लेता है? सनलाइट। और सनलाइट लेता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इस तीनों को मिलाकर एक प्रोसेस बनती है, इसको फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं हम लोग? खाना बनाना। किसका? प्लांट का। तो आप सोचो, आप जो खाना बनाते हो घर में, मैंने भी प्लांट का सिर्फ एग्जांपल लिया है, आप जो खाना बना रहे हो कहीं ना कहीं प्लांट से ही आपको प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, वेजिटेबल, है ना? जितने भी अनाज हैं और जितने भी वेजिटेबल्स है, कहाँ से मिल रही है? प्लांट से तो मिल रही है बेटा, है ना? क्या आपकी कैटेगरी दो है, या तो आप हो क्या वेजिटेरियन, क्या है, या तो आप नॉन वेजिटेरियन। बात सिंपल सी है। जब आप वेजिटेरियन हो तो आप प्लांट बेस्ड रहते हो, है ना? प्लांट से ही आपका न्यूट्रिशन मिलेगा, सब कुछ प्लांट से मिलेगा, वेजिटेबल, है ना, फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा, दालें वाले सब कहाँ से मिलेगी आपको? प्लांट से। एनिमल बेस्ड हो गए तो आप क्या नॉन वेज हो, तो आप एनिमल को मार के फिर खाते हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी जो है ह्यूमंस की, वो कहीं ना किसी चीज पे बेस है, या तो प्लांट पे या एनिमल पे। सेल्फ मेड नहीं है। जब वो सेल्फ मेड नहीं है तो उसे ऑटोट्रॉपिक नहीं बोल सकते। बात सिंपल सी है। बात समझ में आ गई? आप समझ में आई? जबकि प्लांट को हम ऑटोट्रॉपिक बोल सकते हैं। क्यों? किस रीजन से बोलेंगे सर? क्यों बोलेंगे? हमें तो नहीं बोला। अरे तुम्हें बोलने का रीजन नहीं था ना, आप तो नॉन वेज या वेज हो, तो आप तो कहीं ना किसी पे बेस हो ना। बट प्लांट किस पे बेस है? इन्वायरमेंट बेस है। जब वो इन्वायरमेंट बेस होगा, लाइक सनलाइट ले रहा है, लाइक वो क्लोरोफिल की हेल्प ले रहा है, लाइक वो वाटर की हेल्प ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट बेस है। क्या बेस है? इन्वायरमेंट बेस। जब वो इन्वायरमेंट बेस है, तो वो इन्वायरमेंट के बेस में आने के बाद क्या करेगा? जब वो इन्वायरमेंट बेस है, तो इन्वायरमेंट में आते ही वो यूज करेगा और खाना बनाएगा। तो वो इन्वायरमेंट के ऊपर बेस है, किसी और अदर पे बेस नहीं है। तो जो इन्वायरमेंट पे बेस है वो सबके सब क्या है? ऑटोट्रॉपिक। बात समझ में आ गई? हेटेरोट्रॉपिक किस पे बेस है? या तो प्लांट पे बेस होंगे या वो एनिमल पे बेस होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलिए,
अभी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ जिसको समझ में नहीं आया थ्योरी पढ़ते ही सब समझ में आ जाएगा बेटा। चलो 1 मिनट इसको रफ करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एक तो प्लांट, एक है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, जो आपने ना पानी के अंदर देखी होगी, जिसको पानी से ब्लू हो जाता है इससे पानी, ठीक है, तालाब वगैरह का। देखिए अब देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म synthesize their own food from simple inorganic substance like carbohydrate and water, the presence of sunlight from, है ना। तो यहां सीधा क्या लिखा है, विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देन ओन फूड, यानी खुद का खाना सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से बना रहे हैं, और वो न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक। तो इसके एग्जांपल क्या होगा, प्लांट। हम तो खुद नहीं बना रहे ओन फूड, ओन फूड बेस तो नहीं है, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी नहीं बना रहे हम, तो भाई किससे बना रहे हैं, प्लांट बेस पे, और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ना कि सिंपल सब्सटेंस है। बात समझ में आ गई, सिंपल। तो प्लांट और बीजीएस का एग्जांपल हो गया। हेट्रोटॉपिक की बात करो तो हेट्रोटॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर डज नॉट सेल्फ मेड फूड, खुद का खाना खुद नहीं बना रहे, किसी के बेस पर है, लाइक एनिमल या प्लांट बेस पर है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हुआ है, एनिमल्स, ठीक है। जो हम लोग है, ह्यूमंस है, वो भी एनिमल्स में काउंट होते हैं। जो बफेलो है, गाय है वगैरह, सब चारा खा रही है, किस बेस पे, प्लांट बेस पे। हम सब्जियां खा रहे हैं, प्लांट बेस पे। तो कहीं ना कहीं सब चीजें प्लांट और एनिमल बेस पर ही चलती है। हम मिल्क पी रहे हैं, किसके बेस पर पी रहे हैं, एनिमल के बेस पे पी रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज substance have the breakdown of the simple, yeah, dash breakdown of simple before they cannot use from upkeep and growth of the body activities and organism is called हेटेरोटॉपिक। ऐसे एक्टिविटीज क्या कहलाएगी आपकी, ऐसे एक्टिविटीज वाले जो ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाएंगे, आपके हेटेरोटॉपिक। सिंपल सी बात है। चलिए ये नोट करना है आपको, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, ये चार्ट को शॉर्ट कर दूं। चलो अब मैं यहाँ पर जो है इतनी जगह छोड़ देता हूँ, जिससे मेरा फेस भी साइड में भी हो जाएगा। चलिए इतनी जगह छोड़ देते, चलिए इसलिए नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक्स एंड टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको कम से कम दो तो उनके क्या लिखने हैं, वो डिफरेंस, और साथ में इनके नेम्स और इनकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखनी है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोटॉपिक की। अभी समझाता हूँ, बेसिक से समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। देखो टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक की बात करो तो सेप्रोटॉपिक्स होते हैं, एक पैरासिटिक होते हैं और एक आपके होलोजोइक होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेप्रोटॉपिक। सेप्रोटॉपिक है क्या, मेनली अगर आपने देखा होगा कभी घर में, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है पता है आपको इन्वायरमेंट में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो इन्वायरमेंट में कुछ समय बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लाइक जैसे आपने आलू के छिलके, है ना, वेजिटेबल्स के छिलके, ठीक है, ऑनियन पील्स वगैरह देखी होगी, ये सब कुछ टाइम बाद इन्वायरमेंट से गायब हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा घर के बाहर गोबर भी रखा हुआ है ना, ठीक है, गोबर होता है ना, गोबर समझते हो, ठीक है, तो गोबर कुछ टाइम बाद इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड अदर, जैसे आपने ब्रेड है, ब्रेड पे हल्का सा पानी छिड़क देना, थोड़ा टाइम बाद फंगस लग जाएगी, है ना, ब्रेड पे क्या लग जाएगी, फंगस लग जाएगी। ब्रेड लिया, इस पानी छिड़का तो व्हाइट 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 फंगस लग जाएगी, कैसे लग जाएगी, व्हाइट कलर की फंगस। जो ये व्हाइट कलर की फंगस लगेगी ना, वो धीरे 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 उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खत्म कर देगी। बात समझ पा रहे हो। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो है जो इन्वायरमेंट से कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ बाद, कुछ ईयर बाद अपने अकॉर्डिंग गायब हो जाते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर लेते हैं और गायब कर देते हैं इन्वायरमेंट से। जबकि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, कांच है ना, ये कांच और प्लास्टिक जो है, ग्लास एंड प्लास्टिक से, ये कभी इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं होते, सालों साल लंबे समय तक पड़े, इनको कोई भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इनको सिर्फ रिसाइकलिंग किया जा सकता है। रिसाइकलिंग का मतलब वही प्लास्टिक को, वही कांच को वापस से पिघलाकर वापस से नई पैकेजिंग बनाई जा सकती, बट इनका डिस्ट्रॉयनेशन नहीं होता, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन्वायरमेंट से। बात समझ में आ रही है। तो सेप्रोटॉपिक्स क्या होते हैं आप समझो, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लाइक ब्रेड, लाइक रोटी, कोई भी आइटम जो, जैसे आपने देखा होगा, जो इन्वायरमेंट में कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं और किल करके उससे एनर्जी बनाते हैं, इसको सेप्रोटॉपिक्स। ऐसे एनिमल्स जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर रहकर ग्रो करते हैं और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके सेप्रोटॉपिक्स। लाइक ब्रेड क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उस पर ग्रो कौन कर रहा है, आपके फंगस। फंगी उससे क्या कर रहा है, फंगस क्या कर रहा है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी किल कर देता है, खत्म कर देता है। डिस्ट्रॉय का मतलब इन्वायरमेंट से ही गायब कर देता है और उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल क्या हो गया, फंगस। तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड, एक मिनट रुको,
ऑब्टेन द फूड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड रूट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लाइक अब मैं इसका एग्जांपल लिख सकता हूँ फंगी। ठीक है, ब्रेड वाला आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। ठीक है, पैरासिटिक्स क्या होते हैं? पैरासिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं रहते, ये भी किसी और पे ग्रो करते हैं बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे नहीं, लिविंग बॉडी पे ग्रो करेंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो लिविंग नहीं था, ब्रेड कोई लिविंग थी क्या? नहीं थी। पेड़ की छाल कोई लिविंग नहीं थी, छाल मतलब ब्रिक आगे वाला पार्ट। ठीक है, डेड प्लांट है वो लिविंग नहीं है, डेड एनिमल है। आपने देखा होगा कोई घर के बाहर कोई रोड पे आपने देखा होगा कई गाय वगैरह या किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे, उसको धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरा। कुछ सालों बाद उस पर सिर्फ हड्डियां ही मिलेंगी और कुछ साल बाद हड्डियां भी गायब हो जाएंगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लाइक वो होते हैं सेप्रोटॉपिक्स। बट अगर लिविंग बॉडी पे ग्रो किया जा रहा है, जैसे कि हमारी बॉडी पे लिविंग बॉडी पे ग्रोथ की जा रही है और अपनी बॉडी से न्यूट्रिशन लेके वो अपनी खुद की ग्रो कर रहे हैं। लाइक हमारे सिर में पाए जाने वाले जुए, लीच कहते हैं जिसको हम लोग, है ना, सिर में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी की स्केल सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं। स्केल मतलब जो ये खोपड़ी वाली सेल है ना, इससे क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन लेके क्या करते हैं? खुद की ग्रोथ करते हैं बेटा। खुद का पूरा पूरा न्यूट्रिशन आपके ऊपर है, तो हम तो लिविंग है, हमारी स्किल सेल्स भी लिविंग है, हमारी सेल्स से लिविंग से क्या ले रहे हैं वो लोग? न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल राउंड राउंड वॉर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गए। प्लाज्मोडियम आपने ना मलेरिया डिजीज सुनेंगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे प्लाज्मोडियम क्या है। ठीक है, एक तरीके से प्रोटोजोआ है और ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर रख के ग्रो करता है। राउंड वॉर्म्स, टैप वॉर्म्स जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, सिक्कम पार्ट में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वो भी हमारी बॉडी में रख के क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कुछ राउंड वॉर्म्स हो गए, प्लाज्मोडियम्स हो गए, एक्सेट्रा। चलिए, होलोजोइक की बात अगर कर दूं मैं, होलोजोइक सबसे इजी है। होलोजोइक तो होलोजोइक क्या है? हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करूँ तो होलोजोइक्स में क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। लाइक हम जो फूड को खाते हैं फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको जब इंटेक करते हैं तो कैसा फॉर्म होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फिर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सिंपल फॉर्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लाइक ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू द बॉडी, इज प्रोसेस इन इजेक्शन इज इजेस्टेड डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व द बॉडी सेल्स इज ऑर्गेनिज्म कॉल एनिमल्स। हम लोग जब खाना खाते हैं इनका इंटेक फूड तो इजेक्शन, हम इसका फिर डाइजेशन करते हैं और डाइजेशन करके उसे न्यूट्रिशन बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, इस कॉल्ड प्रॉपर डाइजेशन। तो कौन करते हैं ऐसे न्यूट्रिशन को? क्या बोलेंगे हम लोग? होलोजोइक। ऐसे कैटेगरी को क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? ह्यूमंस लिख सकते हैं, एनिमल्स लिख सकते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक में क्या? फोटो ऑटोट्रॉपिक और क्या है? कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब क्या हुआ? फोटो से होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ, तो लाइट की हेल्प लेके और खुद का खाना बना रहे हैं, वो क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक। लाइक सिंपल सी बात है, ग्रीन प्लांट हमेशा देखो, प्लांट भी अलग अलग होते हैं, ग्रीन प्लांट अलग होता है, प्लांट अलग होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या आएगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक में। क्लियर? उसके बाद सम बैक्टीरिया और एग्जांपल है पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया का नाम भी है पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसकी इमेज मैं आपको कल वाले लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया की और सम बैक्टीरिया है ना, और इसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट। मतलब कि जो ऐसे प्लांट जो सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कीमो का मतलब होता है केमिकल। जो ऐसे प्लांट जो केमिकल का यूज करके या जो ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, लाइक नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया वो ऐसा बैक्टीरिया है जो इन्वायरमेंट से केमिकल के थ्रू अपना पूरा पूरा मटेरियल बनाता है, फूड मटेरियल। क्लियर? बात समझ में आई? तो अभी शॉर्ट कर लें इसका फटाफट। क्या चीज़ है भाई? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो सेल्फ मेड खाना बना रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक जो सेल्फ मेड नहीं बना रहे। ऑटोट्रॉपिक एग्जांपल प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक के एग्जांपल्स एनिमल्स, प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स, ओनली एनिमल्स, है ना, सम बैक्टीरिया। इसमें भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो टाइप्स के ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होगा? जो सनलाइट की हेल्प्स लेकर अपना फूड बनाएगा, लाइक ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज एंड पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। सिंपल सा याद रखना, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया, रियल में पल्पल कलर का होता है बेटा ये। थर्ड सेकंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है बेटा? कीमो मतलब केमिकल से अपना फूड बनाना। केमिकल से कौन बना रहा है बेटा? केमिकल से नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया बना रहा है, जो अपना फूड किसे बना रहा है? केमिकल से। थर्ड उधर देखते हैं, है ना, दो इसमें हो गए, तीन उसमें, किसमें? हेटरोटॉपिक में। सेप्रोटॉपिक्स, पैरासिटिक एंड
हेलोजोइक। सेप्रोटॉपिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एक ग्रो करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेके अपनी बॉडी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल फंगस, सम बैक्टीरिया, क्लियर। उसके बाद पैरासिटिक, जो लिविंग बॉडी पे रहते हैं और बॉडी को किल नहीं करते, हमें किल कर रहे हैं नहीं, लीच हमारी बॉडी पे रही है, किल नहीं कर रही है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है, तो लीच हो गया एग्जाम्पल। सेकेंड हो गया टैप वॉर्म्स, रिंग वॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा था, प्लाज्मोडियम, क्लियर। थर्ड होलोजोइक, होलोजोइक हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, इज कॉल्ड ह्यूमंस, ठीक है। चलिए पानी पी लीजिए, जल ले लीजिए, है ना, बहुत समय हो गया पढ़ते पढ़ते। कितने मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट पानी पी लेना चाहिए एक बार। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा बोलो, एमीबा बोलो, अमीबा बोलो, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हम तो, बाकी बोलना नहीं चाहता। अमीबा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, देखो अमीबा एक ऐसा है, एक तो है यूनिसेलुलर, इसका मतलब इसके पास क्या है, सिंगल सेल है। यही सिंगल सेल ऑल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर के अंदर सिंगल सेल होती है और सिंगल सेल ही सारे वाइटल फंक्शन परफॉर्म करी। विच कॉल वाइटल फंक्शन या इनिशियल फंक्शंस क्या होते हैं पता है, वाइटल या इनिशियल फंक्शन वो होते हैं जो लिविंग बॉडी को शो करते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, में सब पढ़ाया था, मेटाबॉलिज्म, ये सब वाइटल फंक्शंस है या इनिशियल फंक्शंस बोल सकते हैं इनको। ये सारे सारे कौन परफॉर्म करेगा, वो सिंगल सेल, वो सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। और वो कैसी, यूनिसेलर, और कैसी है लिख दो, प्रो है कि यू है, प्रोकैरियोट है, कैसी है, प्रो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें इतने ज़्यादा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। बात सिंपल है, समझ में आ गया। प्रोकैरियोट है, क्या लिखोगे दूसरा, सिंगल सेल है यानी यूनिसेलुलर है, ऑल वाइटल फंक्शन या ऑल इनिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका स्ट्रक्चर इनरेगुलर है, कोई शेप नहीं होती, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कैसे भी इसका शेप बना सकते हो। एक मेम्ब्रेन लाइक बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक गोल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइक इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, क्लियर। अब बात करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें ना सेल मेम्ब्रेन परसेंट होती है, ठीक है। अब बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको कंट्रोल करता है, इसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते, ठीक है, बट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में, बस अभी सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ना है हमें। तो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर का आउटर स्ट्रक्चर। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हो, इसके पास कोई फूड पार्टिकल, देखो ये छोटा सा फूड पार्टिकल इसके नियरेस्ट आ जाए, किसके, सेल मेम्ब्रेन के, अमीबा की सेल मेम्ब्रेन के नियरेस्ट अगर कोई छोटा सा फूड पार्टिकल आ जाता है, ये देखो छोटा सा फूड पार्टिकल जैसे ही आता है, तो क्या होता है, साइड से कर्व बनते हैं। कैसे, जैसे फूड पार्टिकल आया तो ये अमीबा की स्किन यहां से कर्व बनाएगी, देखो ऐसे, और इसको अपने अंदर लेना चाहेगी, ये अमीबा लेना चाहेगी। ये जो कर्व बनाती है ऐसे, देखो कर्व फिर से बनाता हूँ मैं कर्व, ये कर्व जहाँ फूड पार्टिकल बीच में ये रहा, और इसको कर्व को अंदर लेते हैं, ये कर्व क्या कहलाते हैं, इस कॉल सूडोपोडिया, स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, याद रखना, ठीक है। सूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ऐसे कर्व बना दी, देखो ऐसे कर्व, ठीक है। पहले स्किन ऐसे थी, जैसे फूड पार्टिकल नियरेस्ट आया कर्व बन गया, और कैसे भी करके इसको अपने अंदर लेना है। जैसे ही अंदर ले लेंगे इस फूड पार्टिकल को, तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे जो इस फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन करेंगे और उससे एनर्जी बनाएंगे। अब नेक्स्ट एक डायग्राम इसमें नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अब इस फूड पार्टिकल का जो था सीन, ये फूड पार्टिकल क्या हो गया, डाइजेस्ट एनर्जी बन गई और वेस्ट रिलीज कर देंगे। जो वेस्ट बनता है, कि वो कोई भी चीज़ बनती है तो उसका वेस्ट भी बनता है, तो ये वेस्ट बाहर रिलीज कर देगा आउटर एनवायरनमेंट में। तब एक चीज़ समझ में आई कुछ, कि इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल एनिमल के अंदर, या आप कह सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, कहीं से भी फूड इनटेक हो रहा है। देखो यहाँ से भी हो सकता है फूड, यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी, जहां से फूड इनटेक होगा वहां का मेम्ब्रेन फूडोपोडिया क्रिएट कर लेगा। तो एक बात सोचिए आप, कि यहाँ पर जब आया तो इसने सूडोपोडिया बनाया, यहाँ आता तो यहाँ सूडोपोडिया बन जाते। तो मतलब कोई भी सरफेस से जहां पर भी फूड आएगा उस सरफेस से ये फूड वो इंटेक कर लेंगे सूडोपोडिया के हेल्प से। कहीं से भी इसका वेस्ट रिलीज करवा सकते हो, वेस्ट भी कहीं से भी रिलीज हो रहा है,
कोई जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक गेट नहीं है। जैसे हॉल होता है ना, हॉल में 4 पिलर है, आप कहीं से भी एंटर कर रहे हो, चारों तरफ से एंटर कर रहे हो, बट जहां स्पेसिफिक गेट होता है वहां से आप गेट से एंटर करोगे। समझ में आई बात? मतलब इसमें कोई गेट नहीं है, इसमें कोई फिक्स एक इस जगह नहीं है जहां से फूड इनटेक होगा या आउटवर्ड होगा, ठीक है, वेस्ट रिलीज होगा या एग्जिट होगा, एंटर होगा, कोई ऐसी जगह नहीं है बेटा। मतलब कहीं से भी सूडोपोडिया बन सकते हैं, कहीं भी, जैसे नियरेस्ट किसी भी एरिया में नियरेस्ट जैसे ही आएगा क्या फूड पार्टिकल, तो वो सूडोपोडिया बन जाएंगे और वेस्ट कहीं से भी रिलीज कर देंगे। बात समझ में आई? ये है अमीबा का डाइजेशन, सिंपल है। फूड पार्टिकल आया, सूडोपोडिया क्रिएट हुए, सूडोपोडिया ने फूड को अंदर लिया, फूड पे इफेक्ट किया गया किसका, एंजाइम्स का, थोड़ा बहुत उसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी बना ली और वेस्ट को आउटर रिलीज कर लिया, कहीं से भी एग्जिट कर दिया। इसी की कंपैरिजन में सिर्फ एक नेम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जिसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम क्या है? आपने डायग्राम देखा होगा, कभी इसका एनसीईआरटी में नाम सुना है? पैरामीशियम। पैरामीशियम नाम सुना है? ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है ऐसा एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राउंड लाइक, राउंड तो नहीं कह सकते इसको, एक तरीके से प्रॉपर एक लॉन्गिट्यूडनल राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, ये रॉड लाइक होता है ऐसा, जैसे बेसिलस नहीं होता वैसे वैसे होता है, थोड़ा सा ये ना टेढ़ा होता है बस। इस पे कुछ ऐसे ना छोटे 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 फाइबर परसेंट होते हैं जो इसको मोटिलिटी में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसको सीलिया, इसको सीलिया। ये क्या करते हैं? ऐसे छोटे छोटे फाइबर होते हैं जो मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं? मूवमेंट में, इधर से उधर जाने में। जबकि आपकी अमीबा मूवमेंट कैसे होता है आपको आप बताऊं तो वाटर या एयर के थ्रू होता है, ठीक है, हवा के साथ उड़ के चला जाएगा, पानी के साथ बह के चला जाएगा, बट ये कहीं ना कहीं सीलिया के थ्रू भी मूवमेंट करते हैं। पानी एयर के साथ तो ये भी जाता है, बट ये कहीं ना कहीं सीलिया के साथ भी मूवमेंट करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके अंदर बेनिफिट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी तो वही है, वो भी तो यही है, सेम चीज ही तो है, ये तो यूनिसेलरी। मगर फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है बेटा, फर्क बहुत बड़ा है। फर्क क्या है कि यहां पर एक पोर्शन दिया हुआ है, आपने सुना है माउथ पोर, लिखा हुआ है माउथ पोर, ये देखो सीलियाक डायग्राम में, जो ये माउथ पोर है यहां से ही फूड एंटर करेगा, ये एंट्रेंस है। एग्जिट कहां से? यहां से। फूड का एंट्रेंस अलग से हो रहा है, एग्जिट कहां से हो रहा है? एनल पोर से। तो जहां से एंटर हो रहा है इस कॉल्ड माउथ पोर, जहां से एग्जिट हो रहा है इस कॉल्ड एनल पोर। फिक्स है, 2 गेट है, एक बार एंट्री का गेट है, एक बार एग्जिट का गेट है। समझ में आ रही बात? एंट्री का अलग गेट है, एग्जिट का अलग गेट है। यहाँ नहीं कि अमीबा की तरह कहीं से भी घुसे आ रहे हो, नहीं, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है तो क्या होगा? एक एंट्री गेट है, इसे बोलेंगे माउथ पोर जहां से फूड एंटर हो रहा है, एंड एग्जिट पोर जिसे हम क्या बोलेंगे? एनल पोर। बात समझ आ गई? जबकि अमीबा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, पैरामीशियम में प्रॉपर स्पेस है। क्लियर? चलिए, मतलब फूड पार्टिकल यहाँ आ गया तो नहीं एंटर होगा, एंटर होने के लिए इसको यहीं आना पड़ेगा, एग्जिट होने के लिए यहाँ पर ही आना पड़ेगा, यहाँ से एग्जिट नहीं होगा। चलिए, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एक आधा क्वेश्चन करके फिर आज का चैप्टर को यहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? इजेशन का मतलब होता है फूड को इंटेक करना। दिस प्रोसेस टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब फूड को इंटेक करना। माउथ के थ्रू क्या करता है? फूड को सिर्फ कैचअप किया जाता है, पकड़ा जाता है, उसके बाद उसको एंटर करना, बक्कल कैविटी में जब फूड आता है तो इस कॉल्ड इजेशन। इसको अमीबा में, जब फूड अमीबा में एंटर होता है, देखो फूड अमीबा में क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है, देखो यहाँ पर अंदर गया, तो इसको कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। इस कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। अगर मैं लिख दूं कि फाइगोसाइटोसिस कहाँ होता है तो आप बोलोगे अमीबा में फूड का इंटेक जो हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। क्लियर? अमीबा में, ओनली अमीबा में। बाकी ह्यूमंस में क्या बोलेंगे? इजेशन, इंजेशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? इंजेक्शन के बाद उसका होता है, ऐसे तो होता है डाइग्लूटेशन। डिग्लूटेशन का मतलब फूड को निकलना। जब आप फूड को स्वालिंग करते हो, निकलते हो, तब क्या बोलते हैं? डिग्लूटेशन। क्या बोलते हैं? डिग्लूटेशन। फिर उसका क्या होता है? डाइजेशन। स्टोमक से लेके इंटेस्टाइन तक सिर्फ डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। डाइजेशन होने के बाद उसका होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब अब वो फूड हमारी सेल्स, हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो एब्जॉर्ब करेगी, और वो एब्जॉर्ब फूड एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब अब वो फूड सेल्स तक पहुंचेगा, इस कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिर जो वेस्ट बचा है उसको बाहर आउटर बॉडी रिलीज कर दिया जाएगा, इस कॉल्ड इजेशन। सिंपल चीज समझो, फूड का एंटर, इंजेशन, इजेशन, फूड एंटर, फूड को निकलना, डिग्लूटिशन। इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद होना चाहिए, फूड को निकलना, डिग्लूटिशन।
ये निकला, निकलना, पानी निकला, पानी को अंदर डाला, गले के अंदर यहाँ से निकलता दिखता है, इज कॉल्ड डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन के बाद स्टोमक में डाइजेशन, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ये डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में आएगा, जब इंटेस्टाइन की वॉल क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी, आगे सब सीखेंगे, सिर्फ वॉल एब्जॉर्ब करेगी। और वॉल जब एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर से वॉल देखो ऐसे होती है, ये एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल और क्या लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है, ये लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल पूरी बॉडी के अंदर इस अब एब्जॉर्बेबल फूड को पूरी बॉडी में पूरी सेल्स के पास हर एक जगह पहुंचाएगी, ब्रेन फूड, ब्रेन से लेके पूरा फूड तक हर एक सेल तक पहुंचाएगी। जो पहुंचाना होता है इंटेस्टाइन से लेके सेल तक जो चीज पहुंचती है इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बात समझ में आई? जो आपका डाइजेस्टिव फूड है अब वो कहाँ तक पहुंचेगा, आपके सेल्स तक, इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और अब वेस्ट फूड का निकलेगा, आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा, इज कॉल्ड इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड बोलो, वेस्ट मटेरियल बोलो, ठीक है, हमारा बॉडी का एक्स्ट्रा फूड बोलो जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनडाइजेस्टेड फूड बोलो, तो वो सब का रिमूव द एग्जिट ऑफ बॉडी, तो उसको क्या बोले, इजेशन। बात समझ में, ये 4 टर्म्स याद होनी चाहिए आपको, एक बार देख लो एकदम इजीली। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन पल्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, सिंपल है क्वेश्चन, दिमाग में लगाओ, पढ़ लो एक बार। व्हाट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन पल्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पानी पी लेता हूँ मैं, सोचो सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। चलिए समझिए, जिसका हो गया बहुत अच्छा है, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखो एग्जाम्पल, फोटोटॉपिक बैठिया, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो हेट्रोटॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी, सही से पढ़ो। फोटो हेट्रोटॉपिक कभी सुना है? नहीं सुना। कीमो हेट्रोटॉपिक नहीं सुना, क्योंकि जो कीमो वर्ड है वो प्लांट्स, वो किससे रिलेटेड है, ऑटोट्रॉपिक से, और फोटो भी ऑटोट्रॉपिक से, तो ये तो गलत हो गए 2 ऑप्शंस। तीसरा एक ऑप्शन ये है आपके पास डी, और एक है ए, होना इन दोनों में से एक है। तो आप दिमाग लगाओ कि आपने पल्पल सल्फर बैक्टीरिया करा था ना, फोटो किस में करा था, कीमो में करा था कि ऑटो में करा था, फोटो में करा था, तो आपका जवाब होना चाहिए फोटो में किया था। देख लो अभी टाइम में भी दिखा देता हूँ, देखो ये देखो किस में किया था, बात समझ में आ गई। इसमें क्या किया था, नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन में सीधा दिख रहा है, या तो ये ऑप्शन होता या ये होता। कीमो ऑटोट्रॉपिक में होता तो क्या था, नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, पल्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो आपको आंसर लगा देना फोटोट्रॉपिक। आपने पल्पल तो सुना था, ग्रीन तो नहीं सुना, मान लीजिए, तो पल्पल तो सुना ना वर्ड, तो पल्पल के पीछे तो लगा देना, ऑप्शन है, छोड़ के मत आना, आंसर ही सही है। ऐसे क्वेश्चन आते थोड़े घूमे हुए, बात समझ में आई। अगला हम टॉपिक करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर करेंगे इस न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास और भी धमाकेदार, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और मैंने एक काम बोला था आपको, याद कीजिए, अपने अपने नेम्स लिख के जरूर शेयर कीजिए। भले मुझसे पढ़ते हो आप, ऑफलाइन में पढ़ते हैं कई बच्चे जो क्लास देख रहे हैं मेरी, प्लीज़ वो भी अपना नाम शेयर करके बता दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि बच्चों ने क्लास देखी या नहीं देखी। बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, नाम जरूर शेयर करना है मेरा खुद का, कि देखिए सर, मैं रिया, मैं आरती, मैं अभिनव, मैं गौतम, एकदम परफेक्ट नेम प्रॉपर होना चाहिए, है ना। मैं मीनाक्षी, मैं मानसी, है ना, ठीक है, ठीक है। ये सारे नाम मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, मैं इनके नाम बता रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर नाम बताना बेटा, जो मुझे पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन देख रहा है, ए सेक्शन, बी सेक्शन देख रहे हो कि नहीं देख रहे। और जो नया है, जो पहली बार मेरी क्लास ऑनलाइन देख रहा है बेटा, तो वो भी अपना नाम जरूर लिखिए। मुझे भी मज़ा आएगा कि सर मैं आपसे पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, लिख के भेजिए कमेंट में, तो मुझे मज़ा आता है आप लोगों के लिए काम करने में, है ना। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, सिर्फ एक कमेंट करने से आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है, आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज हो रहा है, सिर्फ हम लोग क्या कह रहे हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा बेटा, कि आप अपना नाम बताओगे तो मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। रोज एक तरीके से अटेंडेंस हो जाएगी आपकी, कि मुझे पता चल जाएगा ये बच्चे रोज आ रहे हैं मेरी क्लास में ऑनलाइन के अंदर। जैसे मान लो आप ऑफलाइन में कभी मुझसे नहीं पढ़े, ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं 100% कंटेंट दे रहा हूँ बेटा, कोई कंटेंट में कमी नहीं है। ऐसा नहीं कहीं सोचते ना कि यूट्यूब पे सर आधा कंटेंट देते हैं आधा नहीं देते, नहीं बेटा, पूरा कंटेंट, बोर्ड का पूरा कंटेंट है, और एक्स्ट्रा ही कंटेंट जा रहा है, ऐसा नहीं कि बोर्ड का ही है, एक्स्ट्रा भी है इसके अंदर, एनसीईआरटी से बाहर। और अच्छी सीरीज चलेगी, एंड तक चलेगी सीरीज, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। बात समझ में आ गई।
तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना है। अब वो मुझसे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, मतलब ऑफलाइन में कभी पढ़े ही नहीं हो तब भी नाम लिखना, और ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़े हो कभी ना कभी, जैसे मेरी स्टूडेंट्स हैं, आरती है, ठीक है, गौरव है, और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए, सारे स्टूडेंट्स, ए सेक्शन वाले, बी सेक्शन वाले, अदर कोचिंग वाले, सब समझ गए अपने अपने हिसाब से। तो प्लीज़ अपना अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मेंशन करने से क्या होगा बेटा, मेंशन करने से मुझे पता चलेगा कि छुट्टियों में मैंने अपने 10 दिन की छुट्टियाँ, 20 दिन की छुट्टियाँ थी हमारे इंस्टीट्यूट की, तो 20 दिन में 10 दिन तो मैंने कोई काम नहीं डाला, अब मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ अब देखिए, ठीक है। अब धीरे धीरे आदत वापस से बनाइए, कि मुझे पता है 10 दिन में आदत चली गई होगी, तो धीरे धीरे ऑनलाइन से आदत बनाइए। जिस दिन हम लोग 10 जून को फर्स्ट बैच में वापस से मिलेंगे, तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि वापस रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में नेम जरूर डालें, ठीक है। जो मेरे को आंसर्स लिख के भी भेजेगा मेरे क्वेश्चंस के, मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आगे जाके, जो कमेंट पे आंसर सही से लिख के देगा तो उसका नाम भी अनाउंस किया जाएगा क्लास के अंदर। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल ऑफ यू। करना क्या है, कमेंट जरूर करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद।